गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक लेकर आपके सामने, जिसकी जो है बहुत ही हमें जरूरत रहती है जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं। तो इन चीज़ों की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए, जिसके बारे में आज हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा जो है डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ वीडियो में। जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है हमारी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से। और उसके बाद हम इसमें डिस्क्रिप्टिव सर्वे, एनालिटिकल सर्वे और साथ में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा कि आप लोग पहले भी नोन है, इन जो टर्म्स आते हैं हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम क्वालिटेटिव पे चर्चा करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से समझें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को, अगर एक एग्जांपल से हम समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हम अपनी जो नेचुरल लाइफ में हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, या जो भी टेस्ट हम देते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए या कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो हमारा एक रिटन टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट हमारा जो होता है जिसमें हमें मार्क्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है जो, ठीक है। जो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि अगर हम वो टेस्ट ले रहे हैं तब भी आपके उतने मार्क्स आएंगे, या अदर कोई भी आपका टेस्ट ले रहा है तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऑब्जेक्टिविटी होती है, उसका जो रिजल्ट्स हैं उसमें वेरिएशंस नहीं होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें, जब आप इंटरव्यूज देना जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं जब आप, तो वहाँ पे आपका इंटरव्यूज होता है। तो इंटरव्यूज में जो है आपको कोई एक्चुअल मार्क्स नहीं पता चलते। जैसे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज में इंटरव्यू देने जाए तो वो आपकी क्वालिटीज देखते हैं, आपकी बात करने का तरीका कैसे है, आपको उस क्षेत्र में नॉलेज कैसे है, आप किस किस तरह से अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कर पाएंगे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे, वो होता है क्वालिटी। वहीं पे हम कहते हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। जैसे और एग्जांपल से समझे, जो हम इंटरव्यूज लेते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या किसी हमारा जो टॉपिक है, मान लीजिए हमारा टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड हो गया हमारा जैसे SC ST कम्युनिटीज, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, तो उनके प्रति उनके जो पेरेंट्स हैं या लोग समाज का क्या कहना है, तो उनसे हम इंटरव्यूज लेते हैं। तो इंटरव्यूज में क्या होता है कि हम एक क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनके व्यूज लेने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फाइंडिंग्स होती हैं हम यही लिखते हैं कि हम लोगों का ये कहना है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लोगों का जो व्यू है स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के प्रति क्या है, या हम वो उनके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये होता है क्वालिटेटिव रिसर्च। मतलब उसमें आंकड़े या स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज नहीं होती हैं, वही कहलाती है क्वालिटेटिव रिसर्च। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हम महात्मा गांधी जी की फिलोसफी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं कि उनकी फिलोसफी कैसी थी, तो उनकी फिलोसफी को कोई आंकड़ों या स्टैटिक से नहीं बता सकते। उनकी फिलोसफी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उनके थॉट्स को, उनके जो एजुकेशन के प्रति उनके विचार थे उनको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उनको समझेंगे, और समझने के बाद हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि उनका जो एटीट्यूड था वो एक जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो आइडियलिस्टिक थे, लेकिन उनके जो मेथड थे वो कैसे थे, प्रैग्मेटिस्टिक थे, वे प्रयोगवाद पे आधारित थे, वो हस्तशिल्प पे आधारित थे, वो मदर टंग का फेवर में थे, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे बात करते थे। तो ये होती है हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। ये तो था हम एग्जाम्पल से भी समझे, लेकिन इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से और भी समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम एक आगे बढ़ते हैं उसके लिए। तो इसमें लिखा स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी एंड सोशल साइंस। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का अध्ययन किसमें होगा, क्वालिटेटिव रिसर्च में होगा। और सामाजिक विज्ञान से संबंधित जो भी हमारे सामाजिक संबंधों के बारे में जानना, समाज के प्रति कैसे कैसे हमारे विचार हैं, किसी के प्रति कैसे हमारे थॉट्स हैं, वो हम क्वालिटेटिव में ही समझ सकते हैं, ना कि हम क्वांटिटेटिव में समझ सकते हैं, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है बहुत डीप स्टडी हम करते हैं इसमें, डीप अध्ययन। जैसे हम क्वांटिटेटिव की बात करें, हमने कोई टेस्ट लगाया, ठीक है, और हमने आंकड़े ले लिए, तो आंकड़े हमने उससे पूछे, वही क्वेश्चन लिमिटेड हमने जो है उसमें डाले थे वो हमने पूछे, लेकिन हम डीप अध्ययन नहीं कर पाते, उसकी पर्सनल लाइफ में जाकर उसके साथ रहकर वो चीजें हम नहीं पूछते। हम केवल क्वेश्चनेयर देते हैं या कोई टेस्ट यूज करते हैं, उसमें हम फॉर्मेलिटी के रूप में हमारे पास मात्रात्मक आंकड़े होते हैं, लेकिन एक गहन अध्ययन जो है हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं कर सकते, जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च में करते हैं।
ठीक। अब ये सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। अब समझिएगा, पहली बात सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इसमें सब्जेक्टिव इसलिए होती है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम इंटरव्यूज लेते हैं, या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जैसे हम कोई एग्जाम देते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को यूज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, उसको चेंज नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्टिव कोई भी चेक करेगा तो उसके मार्क्स उतने ही रहेंगे। सब्जेक्टिव में क्या है, हमारे मार्क्स चेंज हो सकते हैं। हो सकता है आपने एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ना लिखा हो, आपने अपने थॉट्स लिखे हैं, किसी को वो थॉट्स आपके अच्छे लगते हैं, वो होता है क्वालिटेटिव में। तो क्वालिटेटिव क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच है। सब्जेक्टिव का मतलब आपने कहीं पर इंटरव्यू किया, आपका जो भी टॉपिक था आपने सर्वे किया कहीं पर, ठीक है। आपने एथनोग्राफिकल रिसर्च की। एथनोग्राफी समझते हैं आप? एथनोग्राफी का मतलब कि कहीं पर जाकर लोगों के बीच रहकर उनकी एससी एसटी या कोई भी अदर कल्चर का आप अध्ययन करते हैं, किसी विशेष संस्कृति को आप वहां पे अध्ययन करते हैं, तो उनके बीच रह के आप अध्ययन करते हैं। तो आपने अध्ययन किया है, आपके रिजल्ट आए, कुछ समय बाद किसी और रिसर्चर ने किया, फिर और रिजल्ट आएंगे। तो क्या है, क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव अप्रोच है, ना कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। वहीं पर क्वांटिटेटिव क्या होती है, हमारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, बहुत इजी और क्लियर कट तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद इंडक्टिव। जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है ये इंडक्टिव है। इंडक्टिव कैसे, आगमनात्मक, आगमन विधि है। इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, सिद्धांत को बनाते हैं, थ्योरी बनी नहीं होती, हम निष्कर्ष निकालते हैं। जो इंडक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि हम एग्जाम्पल्स के द्वारा रूल्स की ओर बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स के द्वारा एक थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम किसी सोसाइटी का अध्ययन करते हैं, हमें उनका एटीट्यूड जानना है कि उनका जो अचीवमेंट लेवल में जो हमारी बौद्धिक क्षमता का क्या रोल है। चलिए ये तो हमारा थोड़ा साइकोलॉजिकल हो जाएगा। मान लीजिए सोसाइटी का जो एटीट्यूड हम देखना चाहें कि हमारे जो स्कूल्स, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनका एटीट्यूड्स क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार हमने सर्वे किया, दूसरी जगह भी सर्वे किया, तीसरी जगह सर्वे किया, उसके आधार पर हम एक निर्णय बनाते हैं, एक रूल्स, एक थ्योरी बनाते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो है सोसाइटी के प्रति ऐसा ऐसा एटीट्यूड है। तो ये आ जाता है इंडक्टिव अप्रोच, आगमन विधि, ठीक है। विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं और छोटे छोटे उदाहरणों के बाद हम एक थ्योरी, एक सिद्धांत बनाते हैं, वो आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल सैंपल। क्वालिटेटिव में सैंपल हमारा स्मॉल होता है, क्योंकि हम, हमारी जो रिसर्च होती है वो उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। इसमें जनरलाइजेशन कम होता है, इसमें आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्योंकि हर परिस्थिति में, हर जगह रिजल्ट्स में वेरिएशन होता है। इसलिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च के जो फाइंडिंग्स हैं उनको परिस्थिति में जनरलाइज नहीं कर सकते, समझ सकते हैं। इसमें हमारा जो डाटा होता है वर्बल होता है, इसमें आंकड़े या डाटा स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम यूज नहीं करते हैं। केवल इसमें और एक चीज और है, इसमें हमारे रिसर्च क्वेश्चन ज्यादा होता है, हाइपोथेसिस कम होते हैं। तो हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्वालिटेटिव रिसर्च से ही रिलेटेड है। टू इंगेज एंड डिस्कवर आइडियाज, जो मैंने पहले बात की, टू इंगेज एंड डिस्कवर आइडियाज, हम विचारों को खोजते हैं, उन विचारों पे अध्ययन करते हैं और लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी रिसर्चेज हैं जो क्वालिटेटिव रिसर्च में आती हैं। एथनोग्राफी है, फिनोमिनोलॉजिकल है, नैरेटिव है, हिस्टोरिकल है, ग्रांटेड थ्योरी है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, और हमारी केस स्टडी भी इसमें आती है। अब आप लोग कहेंगे सर केस स्टडी कैसे है इसमें? केस स्टडी में क्या होता है कि वैसे तो वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मेथड है, सर्वे मेथड है, ऑब्जर्वेशन है और केस स्टडी है। ये तीनों डिस्क्रिप्टिव के, और डिस्क्रिप्टिव जो है वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पे जो हमारी केस स्टडी वो ज़्यादातर क्वालिटेटिव है, ज्यादातर वो क्या है, क्वालिटेटिव है। कभी कभी उसमें आंकड़े भी आते हैं। जैसे केस स्टडी की विशेषता क्या है, इसमें हम गहन डीप अध्ययन करते हैं, ठीक है। एक विशेष परिस्थिति का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट का हम अध्ययन कर रहे हैं कि वो स्कूल में क्यों नहीं आता है, उसकी अटेंडेंस कम क्यों है। हो सकता है उसकी फैमिली प्रॉब्लम हो, वहां से उसको देखेंगे कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, स्कूल में कोई टीचर से प्रॉब्लम है। तो ये हमारी हो गई क्वालिटेटिव रिसर्च। अच्छा, इसी के स्टडी को हम क्वांटिटेटिव में कैसे कह सकते हैं? क्वांटिटेटिव में मान लीजिए उसके मार्क्स दिन पर दिन कम हो रहे हैं,
अलग अलग क्लास में, उसके मार्क्स कम हो रहे हैं, तो हम देखेंगे किस मेथड, टीचिंग मेथड से कम हो रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी जिस वजह से वो मार्क्स कम हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल हुआ तो वो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी आ गई, उसमें आंकड़े आ गए, उसमें मार्क्स आ गए, तो ये हो जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। यही डिफरेंस है, केस स्टडी दोनों में आ सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी होता है, और मिक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं, इसी में बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है, जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में एडवांटेजेस क्या है। पहला पहले है रिच एंड इन डेप्थ डाटा। रिच तो होगा ही, जब हम इन डेप्थ में जाएंगे, पर्सनली मिलेंगे उनसे, उनसे इंटरव्यू लेंगे, तो अंदर की बातें, कहते हैं ना बात करने से बातें बनती हैं, बात करने से ही इमोशंस बाहर आते हैं। जब हम बात करते हैं तो अंदर की फीलिंग्स तभी जान पाते हैं उसके साथ में जब रहते हैं। अगर हम फॉर्मेलिटी के रूप में जाते हैं, एक टेस्ट या इंटरव्यू के द्वारा लेते हैं, तो सारी चीजें हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि क्वेश्चन में वही चीजें मेंशन होंगी जो हमने दी हैं, उसी को वो एक्सप्रेस करेगा, जो भी हमारा, जिस पे हम रिसर्च कर रहे होंगे, जो भी हमारा, जहां से हम डाटा लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, रिच एंड इन डेप्थ हो गया, इन डेप्थ तो आप समझ गए, जब हम उसके बीच में रहकर करेंगे तो डेप्थ तो होना ही होना है। फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी का हम अपने चेंज कर सकते हैं इसमें कुछ भी। ठीक है, हम कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगेगा, हमें रहना पड़ेगा उनके बीच, उनके इंटरव्यूज देखने पड़ेंगे, आज वो क्या बताया, कल को क्या बता रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे करनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद है सब्जेक्टिविटी, जो मैंने पहले भी आपको बताया, सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, कि इसमें सब्जेक्टिविटी लगती है, विषय निष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। सब्जेक्टिव अप्रोच है भाई, कोई कोई विचार दे रहा, कोई कोई विचार दे रहा, एक ठोस विचार हमारे सामने इसमें नहीं आता है। ये है इसकी, सॉरी वो जो ऊपर थे तीन, आप फ्लेक्सिबिलिटी और थ्योरी डेवलप, सॉरी एक पॉइंट रह गया है, इसमें हम एडवांटेज या लिमिटेशन एक साथ पढ़ रहे थे। तो रिच एंड इन डेप्थ डाटा, ये हमारी एक एडवांटेजेस है, फ्लेक्सिबिलिटी भी एडवांटेजेस है। थ्योरी डेवलपमेंट, एक थ्योरी का निर्माण होता है, एक सिद्धांत का निर्माण होता है। ठीक है, तभी तो हम इंडक्टिव कहते हैं, इंडक्टिव से ही हम एक रूल्स की ओर बढ़ते हैं, तो ये भी एक रूल्स बनाती है, एक नियम हमारे सामने आता है कि हाँ इन परिस्थितियों में अगर ये प्रजाति, ये कम्युनिटी, जहाँ हम जाके हमने रिसर्च की, जहाँ जाके हमने इंटरव्यूज लिया, जहाँ हमने एथनोग्राफी रिसर्च की, तो वहाँ की जनजाति या जाति इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं, एक हमने सिद्धांत वहाँ पे बना दिया। ठीक, अब लिमिटेशन में का टाइम कंज्यूमिंग है, सब्जेक्टिव है, कोई रिजल्ट इसके ये नहीं कह सकते हम आज ये रिजल्ट है तो यही रहेगा, उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिविटी होती है। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, इसका जो जनरलाइजेशन है वो लिमिटेड होता है। क्वांटिटेटिव में क्या, हमने कोई रिजल्ट्स निकाले तो हम एक कंट्रोल्ड रहकर, उसमें कंट्रोल्ड परिस्थिति में करते हैं, और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी जो पॉपुलेशन होगी, जहां से हमने सैंपल लिए उस पॉपुलेशन में अप्लाई कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। इसमें हर परिस्थिति में जनरलाइज हम नहीं कर सकते, लिमिटेड होती है। चैलेंजेस इन डाटा एनालिसिस, चैलेंज डाटा एनालिसिस करने में दिक्कत होती है भाई, वहाँ क्या है कि हमने डाटा लिए, ठीक है, उनके विचार लिए, स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज किए, उनका हम फिर मीन निकाल लेते हैं, मीन में हम फिर टी टेस्ट से उनकी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इसमें ये चीजें हो सकती हैं, इसके रिजल्ट्स ये आए हैं। इसमें हमारे पास स्टैंडर्डाइज डाटा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी नहीं है, स्टैंडर्डाइज डाटा भी नहीं है, तो एक रिसर्च क्वेश्चन हमारे पास होगा, और उसी के इर्द गिर्द हमारी रिसर्च घूमती है, क्वालिटी को हम देखते हैं, तो हमारे पास एनालिसिस करने में भी दिक्कत होती है। पोटेंशियल फॉर रिसर्च बायस, हाँ बायसनेस जरूर हो सकती है, तो इन्होंने कोई और विचार दिया, हम कोई और विचार दे रहे हैं, अपने हिसाब से रिसर्च को मॉडिफाई कर देते हैं ना, तो बायसनेस हो सकती है। ये था क्वालिटेटिव रिसर्च, थोड़ी क्लास लंबी हो गई, लेकिन आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, इस क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, मैंने पूरी कोशिश की है, और आपके सहयोग से जो भी इसमें कमियां रह जाएंगी आगे हम उसको और सुधारेंगे, क्योंकि टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट, तो मैं भी सीख रहा हूँ अभी। आगे है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में जैसे न्यूमेरिकल डाटा होता है, न्यूमेरिकल डाटा तो इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है,
हम जो भी टेस्ट यूज कर रहे हैं न्यूमेरिकल डाटा इकट्ठा करते हैं, चाहे हमारे सेल्फ मेड टेस्ट हो चाहे हमारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो, ठीक है। लॉजिकल है, लॉजिक होता है इसमें भी, तर्क पे आधारित है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज होती हैं, ग्राफ एंड नंबर्स यूज होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, जिसमें थोड़ा ज़्यादा समय हमें नहीं लगा एक्सप्लेन करने में। तो कौन कौन सी रिसर्चेज होती हैं, एक होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल है और साइंस में भी एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं, तो वो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आती है, उसमें आंकड़े हमारे पास निकल के आते हैं। सर्वे करते हैं, इसमें हम सर्वेस करेंगे, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम होगी उस पर हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। किसी का एटीट्यूड जानना है, हमारी अचीवमेंट लेवल में जो हमारी बौद्धिक क्षमता का क्या असर पड़ता है, या क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में क्या संबंध है, ये सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इन नंबर्स देखिए, एक्सपेरिमेंट, सर्वे, ऑब्जर्वेशन इन नंबर्स, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है नंबर में होता है, ठीक है। हम किसी चीज को टेस्ट करें उसको नंबर देते हैं, ठीक है। जैसे लिकर्ट स्केल है और थर्स्टन स्केल है, स्केल भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इसके माध्यम से। अच्छा, स्टैटिस्टिकल डाटाबेस टेस्ट एंड असेसमेंट, हमारा जो डाटाबेस होगा स्टैटिस्टिकल होगा और इसमें टेस्ट और असेसमेंट हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी और करेक्टरिस्टिक्स जो हैं। पहली है पार्टिकुलरिस्टिक इन नेचर, ये पर्टिकुलर होती है, जिस जहाँ पे हम कर रहे हैं उसी क्षेत्र में लागू हो सकती है, पर्टिकुलरिस्टिक होती है। डिडक्टिव होती है, जैसे उसमें हमने पढ़ा इंडक्टिव होती है, इसमें क्या ये डिडक्टिव होती है। कोई सिद्धांत है, कोई थ्योरी है, कोई हमारे सामने हाइपोथेसिस है, कोई हमारे सामने रिसर्च प्रॉब्लम है, तो वो वैसे एज इट इज थ्योरी बनी हुई है, उसी को चेक करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, डिडक्शन करते हैं, कि कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं हम। मान लीजिए कोई सिद्धांत, दूध से दही बनता है, ठीक है, दूध से क्या होता है, दही बनता है। अब ये सिद्धांत है भी दूध से दही बनता है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ये कैसे बनता है उसके बारे में हम खोजते हैं, तो जो हमारी थ्योरी है उसमें कॉज एंड इफेक्ट हम वेरिएबल्स में देखते हैं, ठीक। कंक्लूसिव रिसर्च मेथड, कंक्लूसिव होते हैं हमारे रिसर्च मेथड, होते हैं कंक्लूजन देते हैं हमारे सामने, पूरा रिजल्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। तो अब आगे बात करेंगे एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, जनरलाइजेबिलिटी होती है, हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो भी हमारा रिसर्च फाइंडिंग्स होगी उसको हम उस पॉपुलेशन में जनरलाइज कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव में पूरी तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है, रिकैपेबिलिटी होती है, ठीक है। रेप्लिकेबिलिटी, रेप्लिकेबल मतलब फिर से हम उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनको फिर कैपेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं कि उन परिस्थिति में वो रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो हमारी रिसर्च रिलायबल है, वैलिड है, अगर नहीं आ रहे तो वो रिलायबल या वैलिड नहीं है, ठीक है। तो रेप्लिकेबिलिटी का मतलब यही होता है, ओके। लिमिटेशंस क्या होती हैं, लिमिटेड डेप्थ होती है, मतलब डेप्थ में नहीं जा पाते, मैंने पहले ही बात करी थी। हमने कोई स्टैंडर्डाइज डाटा बना लिया है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट बना लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन हम डेप्थ में नहीं जाते, अलग से कुछ भी नहीं पूछते, ठीक है। ये भी क्वालिटेटिव में हम डेप्थ में जरूर जाते हैं। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इशूज, जो हमारे कॉम्प्लेक्स इशू हैं उनको सिंप्लीफिकेशन, सिंपल तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं उसका। लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये लिमिटेशंस, सॉरी, हाँ, कॉम्प्लेक्स इशूज। आगे है लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रिस्क ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग, जब हमारी रिसर्च सही नहीं जाती ना, तो हम आंकड़े को बदल देते हैं, ठीक है। सारी चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जब हमारी रिसर्च जो गलत तरीके में जा रही हो, तो इसमें मिस इंटरप्रिटेशंस होती हैं, ठीक है। हम कुछ डाटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव को समझाने के लिए, ठीक है। तो एक बार हम माइक चेक कर लें सही से लगा भी है कि नहीं लगा है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, हाँ, आगे, हाँ, डिस्क्रिप्टिव सर्वे एंड एनालिटिकल सर्वे। अब बात को समझिएगा, ठीक है। बात को हमें समझना है, बात पूरी हमारी जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में ही घूमती रहेगी, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो हम फिर से एक बार बढ़ते हैं इसी प्रश्नों के उत्तर की तरफ। तो हमारा है डिस्क्रिप्टिव सर्वे।
जो हमारी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है वो आप लोग पहले से जानते हैं, वो कैसी है, वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव हमारे पास 4 रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल है, कोरिलेशनल है। ठीक है, ये हमारी रिसर्चेज कैसी हैं, क्वांटिटेटिव, जिसमें क्वांटिटी में हमारे पास आंकड़े आते हैं और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हम यूज करते हैं। अब आप लोग कहेंगे अगर डिस्क्रिप्टिव हमारी क्वांटिटेटिव है तो आपने केस स्टडी को जो है क्वालिटेटिव में रखा है। नहीं, केस स्टडी हमारी क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है। वो निर्भर करता है कि हम किस चीज का असेसमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस पर वो डिपेंड करता है। डिस्क्रिप्टिव हमारी लगती है कि सर्वे टाइप में क्वालिटेटिव की लिखनी है, क्वांटिटेटिव ही है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसी को हम समझेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव को देखते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव सर्वे इज यूज्ड टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेट और स्टेटस ऑफ फिनोमिना, ग्रुप और सिचुएशन इन एजुकेशन विदाउट मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स। बात को समझिएगा, सर्वे किस लिए यूज हो रहा है, करंट स्टेट, वर्तमान में जो हो रहा है वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है। वर्तमान की चीजों को समझना और एज इट इज एक्सप्लेन करना, प्रेजेंट करना, वो होता है डिस्क्रिप्टिव सर्वे या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसमें चेंज नहीं करना, एज इट इज प्रेजेंट करना, जो चीज हम समझ रहे हैं, जो चीज हम सर्वे कर रहे हैं, एटीट्यूड कर रहे हैं, उसको वैसे ही लिखना और मैनिपुलेट नहीं करना वेरिएबल्स को। मैनिपुलेशन समझते हो, हिंदी में कहते हैं प्रहसन। मैनिपुलेट मतलब उनको तोड़ मरोड़ के चेंज कर लेना, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके उसका इफेक्ट देखना, कॉज एंड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। कॉज एंड इफेक्ट डिस्क्रिप्टिव सर्वे में नहीं होता है, ये चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टेटस ऑफ फिनोमिना, करंट स्टेटस और फिनोमिना जो भी परिदृश्य है उसको वैसे एज इट इज, ग्रुप और सिचुएशन इन एजुकेशन विदाउट मैनिपुलेटिंग, मैनिपुलेट नहीं करना है, एज इट इज प्रेजेंट करना है, वो होती है हमारी क्वांटिटेटिव सर्वे। और समझते हैं, बहुत इजी तरीके में हमें समझ में आएगा। इट इज नॉन एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करती। जितने साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो डिस्क्रिप्टिव में नहीं, जो भी हम बात करेंगे वहां पे हमने बात की क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की, और यहाँ पे बात करें डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, ये दोनों ही क्वांटिटेटिव के ही पार्ट हैं। लेकिन जो हमारी कॉज एंड इफेक्ट है, रिलेशनशिप, वो एनालिटिकल सर्वे में आता है, ना कि डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आता है। ठीक है, चलिए, इसमें जो स्टैटिस्टिक्स यूज होती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज होगी, हमारे स्टैटिस्टिक्स टेस्ट नहीं यूज होंगे। ठीक है, हमको जो हमारा सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने के लिए हम कई टेस्ट यूज कर सकते हैं, डाटा कलेक्शन के लिए टेस्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट इसमें नहीं आएगा, मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स इसमें नहीं आएगा। ठीक है, प्रेजेंट स्थिति को देखेंगे, एज इट इज जैसी वो है वैसा ही प्रेजेंट करेंगे, उसको बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्टिव सर्वे यही होता है। मेथड कौन कौन से होते हैं, मेथड का इंटरव्यू लेंगे, सर्वे करते हैं, आप जानते ही हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सर्वे होता है, केस स्टडी होता है और ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये सारी चीजें इसमें भी आएंगी, इंटरव्यू, सर्वे, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन का यूज हम करते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे में। एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अ क्लियर स्ट्रक्चर व्यू ऑफ करंट ट्रेंड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। करंट ट्रेंड्स में जो चल रहा है उसको ये सर्वे करता है, उसको ये बताता है, उसको क्लियर करता है। ठीक है, जैसे हम सर्वे करना चाहें किसी भी चीज का, जनगणना हम कर रहे हैं या उसमें देख रहे हैं कि लोगों का, हमारा जो शिक्षा है, वो जो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है उनके प्रति क्या एटीट्यूड है, ये डिस्क्रिप्टिव सर्वे है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है। और ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ही की जाती है, बहुत कम जो है हम साइकोलॉजिकल रिसर्च का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर डिस्क्रिप्टिव सर्वे ही। एटीट्यूड देखने चले गए, ठीक है, उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट देखने चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे में आती हैं। समझ गए आप लोग। तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज स्केल पे हम यूज कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव को। जैसे हम पूरे हम जो हमारे, अगर हम उदाहरण लें, हम एजुकेशन से हम लोग हैं, तो अगर हम उदाहरण लें, हम बीएड कॉलेजेस की जो टीचर्स हैं, जो सेल्फ फाइनेंस के हैं, उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन का हमें रिसर्च करनी है। तो उनकी जॉब सेटिस्फेक्शन को देखने के लिए क्या करेंगे, हम इंटरव्यू करेंगे, सर्वे करेंगे, सर्वे भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने सही बोल रहा हो, हम ऑब्जर्व करें उनके बीच जाकर, उनको ना पता कि हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन आपने सुना होगा ना, पार्टिसिपेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव उनके बीच रहकर उनको पता होगा कि आप हैं, आप उनका सर्वे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं।
एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव, जिसमें उनको नहीं पता आप ऑब्जर्वेशन कर रहे तो रियल चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सारा किसमें आता है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस, थोड़ी थोड़ी इसकी हैं। लिमिटेशंस क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉज एंड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो मैंने बात अभी कही, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच या डिस्क्रिप्टिव सर्वे या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वेरिएबल्स के भी संबंध नहीं बता पाता। ठीक है, संबंध नहीं बताएगा, एज इट इज प्रेजेंट कंडीशन को बताएगा। हम इसमें कॉज एंड इफेक्ट नहीं देख सकते, जैसा है वैसा ही प्रेजेंट इसमें होगा। इट लैक्स डेप्थ, इसमें डेप्थ नहीं है, डेप्थ में नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अगर आपको कोई चीज बतानी है, सजेशन देना है, तो भी आप बता सकते हैं। कोई चीज छूट रही है जब मुझे नहीं पता, क्योंकि हम लोग भी एक अध्ययन करने के बाद ही कुछ चीजें छूट सकती है हमसे भी, तो आप बता सकते हैं। एनालिटिकल सर्वे क्या होता है, एनालिटिकल सर्वे क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें प्रेजेंट स्थिति देखते हैं। और एनालिटिकल सर्वे में हम, एनालिटिकल आप समझ रहे हैं, विश्लेषण। ठीक है, इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट दे सकते हैं। और ये हमारा एक, जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज होती हैं और हमारी जो साइंस से रिलेटेड रिसर्चेज होंगी, उसमें हम एनालिटिकल सर्वे को यूज कर सकते हैं। सॉरी, एनालिटिकल सर्वे या एनालिटिकल रिसर्च को यूज कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या कहता है ये। एन एनालिटिकल सर्वे गोज अ स्टेप फर्दर देन अ डिस्क्रिप्टिव सर्वे बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, एक्सप्लेनिंग कोरिलेशन। वेरिएबल्स में संबंध बताता है, कोरिलेशन बताता है, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, उनको हम चेंज कर रहे हैं, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोरिलेशन है, ये सारी चीजें एनालिटिकल सर्वे में हम समझते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ लिखना हो तो इसमें ये भी लिख सकते हैं, रिलेशनशिप विद बिटवीन वेरिएबल्स, है ना, कोरिलेशन, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, नॉर्मल सी आप हेडिंग्स बना सकते हैं इसमें। इट्स एम टू अंडरस्टैंड द व्हाई एंड हाउ, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे ये चीजें हो रही हैं। कोरिलेशन जब हम देखेंगे कॉज एंड इफेक्ट में, भाई क्यों होता है, हम यही तो उदाहरण देंगे ना। जैसे दूध से दही जमना, क्यों कैसे जमता है भाई, उसमें कुछ चीज ऐसी केमिकल्स होंगे, बैक्टीरियाज होते हैं तभी तो होता है। तो और जैसे हम, अगर हम बात करें, इसमें एक एग्जांपल भी है हमारे पास। एग्जांपल क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स स्टडी हैबिट एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर हमारी स्टडी हैबिट अच्छी है, पढ़ने की आदत हमें है, तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा होगा, अभी नहीं कह सकते हम। जब हम इनमें रिलेशन देखेंगे, स्टडी हैबिट पे देखेंगे हमारी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, हम पढ़ने की आदत बच्चों में डेवलप करेंगे, फिर देखेंगे उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, तभी तो हम बता सकते हैं। ये हमारा है एनालिटिकल सर्वे। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट एक्सप्लोरेशन होता है इसमें, इन्वॉल्व्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है। और मेथड कौन कौन से, मेथड सर्वे है, क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं, वो इसमें हम यूज कर सकते हैं। ये था डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल सर्वे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ, थोड़ी क्लास लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको मैं ये कह सकता हूँ, काफ़ी जो बच्चे, जो हमारे मेरे साथी कहीं से जो भी मैटर ढूंढ रहे होंगे इससे रिलेटेड, तो उनको एक ही क्लास में सारा मैटर थोड़ा थोड़ा जरूर मिल जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास केवल बचा है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव और अप्लाइड। हाँ, अभी अप्लाइड एक्शन भी है हमारे पास अभी। इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है, डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है, चलिए इसको हम समझते हैं। इट इज बॉटम अप अप्रोच स्पेसिफिक टू जनरल। जो हमारी इंडक्टिव है, ये बॉटम अप अप्रोच है और विशेष से सामान्य की ओर है। बॉटम मतलब हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, थ्योरी का निर्माण करेंगे अलग अलग उदाहरणों के द्वारा। जैसे हम बात करें, टू की टेबल है, ठीक है, कैसे बनती है, हम बच्चे को सिखाते हैं, एक में दो जोड़ो दो होता है, फिर दो में दो जोड़ो चार होता है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम बता रहे हैं, तो एग्जाम्पल से नियम की ओर बढ़ना ही तो होता है इंडक्टिव अप्रोच। दो की दो, दो दूना चार, ये तो क्या हो गया, एक रूल बन गया। रूल कैसे बना, जब दो में दो जोड़ते गए तो ये रूल बन गया। टू प्लस टू करते हैं तब हमारी टेबल बनती है। तो एग्जाम्पल के द्वारा विशेष से सामान्य की ओर, विशेष का मतलब कई सारे उदाहरणों पर सर्च करने के बाद फिर हम एक नियम बनाते हैं, जो है वो होता है डिस्क्रिप्टिव, सॉरी वो होता है इंडक्टिव रिसर्च। ठीक है, अगर डिडक्टिव में बात करें तो इट इज जनरल टू स्पेसिफिक। ये सामान्य से विशेष की ओर होता है। एक थ्योरी है, उसी को एक्सप्लोर हम करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो सिद्धांत पहले से होते हैं। नियम से सिद्धांत की, सॉरी हाँ, नियम से उदाहरण की ओर हम इसमें चलते हैं।
इट इज नॉन एंडेड एक्सप्लोरेटरी एंड फोकसेस ऑन डिस्कवरिंग पैटर्न्स। इट इज ओपन एंडेड। जो हमारी इंडक्टिव अप्रोच होती है ओपन एंडेड होती है। ओपन एंडेड मतलब कुछ भी हम एग्जांपल करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, उसके बाद हम एक नियम की ओर जाते हैं। ओपन एंडेड है, कई तरीके से समझ सकते हैं हम चीज को। ठीक है, मैथ्स में हम इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों की यूज करते हैं, पहाड़े भी यूज करेंगे, फिर नहीं समझ में आएगा बच्चों को बताते भी हैं इंडक्टिव तरीके से। इसमें क्या है, इस थ्योरी इट इज थ्योरी ड्राइवन, इसमें सिद्धांत होता है, इसमें आपका डिडक्टिव अप्रोच में निगमनात्मक। फोकसेस ऑन अ हाइपोथेसिस, इट इज डेवलप्ड बिफोर डाटा कलेक्शन। ठीक है, ये हाइपोथेसिस पे फोकस करता है। ओके, नेक्स्ट है, ये डाटा कलेक्शन से पहले ही डेवलप हुआ होता है, जो हमारी हाइपोथेसिस में होती है, और उसी को हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आगे है क्वालिटेटिव डाटा मेथड्स आर यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन। जो हमारी इंडक्टिव में है वहाँ क्वालिटेटिव डाटा हम यूज करते हैं, और इंडक्टिव में क्या हम क्वांटिटेटिव मेथड यूज करते हैं, जैसे सर्वे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हम करते हैं क्वालिटेटिव डिडक्टिव रिसर्च में। ठीक है, तो जो हमारी इंडक्टिव होती है वो क्वालिटेटिव होती है, गुणात्मक डाटा उसमें हम यूज करते हैं। आगे है, इट डेवलप्स न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स। जो हमारी इंडक्टिव अप्रोच है उसमें थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बनते हैं, जब अलग अलग उदाहरणों से हम जाएंगे तो हम एक कॉन्सेप्ट एक थ्योरी का निर्माण करते हैं, क्योंकि उदाहरण से नियम की ओर पढ़ते हैं, सीधी बात। इट टेस्ट द एंड कन्फर्म्स और रिफ्लेक्ट्स, इट टेस्ट एंड कन्फर्म्स आवर एग्जिस्टिंग थ्योरी। जो हमारे सिद्धांत बने हुए हैं उन्हीं को क्या करते हैं हम, फिर से टेस्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं वो सही है या नहीं है। ये होती है हमारी इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव में क्या है, इट इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन ऑफ इन स्मॉल सैंपल साइजेस। अब एक और डिफरेंस है, जैसे क्वालिटेटिव हमारा सैंपल साइज छोटा होता है ना, वैसे ही इंडक्टिव हमारा जो सैंपल साइज है छोटा होता है। बस अब ये समझ लीजिए, ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। डिस्क्रिप्टिव सर्वे और एनालिटिकल सर्वे दोनों क्वांटिटेटिव थे, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट किस में देख रहे हैं हम, एनालिटिकल में देख रहे हैं, ना कि डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एज ए प्रेजेंट कंडीशन हमें बताती है, वेरिएबल से संबंध नहीं बताती है। ठीक है, चलिए ये हो गया इंडक्टिव और डिडक्टिव। अब बात करते हैं एक्शन रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो एक्शन और अप्लाइड में थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक्शन रिसर्च क्या है कि जैसे ये एक छोटा प्रोसेस है, छोटा मतलब जैसे हमें कोई स्कूल में विद्यालय में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें कैसे ढूंढना है, एक्शन रिसर्च, तुरंत कार्य करना। ठीक है ना, कार्य एक्शन क्रियात्मक अनुसंधान, तुरंत एक्शन लेना। उसमें क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और उस समस्या का समाधान हम निकाल लेते हैं तुरंत की तुरंत। ठीक है, चलिए बात करते हैं, टू इन्वॉल्व टीचर स्टूडेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन द रिसर्च प्रोसेस एम्पावरिंग देम टू मेक चेंजेस। इसमें हमारे टीचर्स स्टूडेंट और स्टेक होल्डर्स, जो हमारे स्टेक होल्डर्स मतलब होता है जो हम इन संस्थाओं को चलाते हैं या जो मैनेज कर रहे हैं हमारी संस्था को, उनको स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, जो नीति बनाते हैं पॉलिसी बनाते हैं। जैसे कोई समस्या आ रही है हमें, हमें टीचिंग से समस्या आ रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उसमें क्या है कोई मेथड को यूज करके देखते हैं। अब इस बात को देखो गौर से समझिएगा, ये आप बताइएगा आपको क्वालिटेटिव लग रही है क्वांटिटेटिव। जैसे कोई हम कोई मेथड हमें यूज करना है तो हम अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं, फिर हमें लगता है कि ये मेथड परफेक्ट है, वही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। और हम क्या है, इसमें क्या हो जाएगा, ये भी इंडक्टिव तरीके की ही रिसर्च है और क्वालिटेटिव टाइप की ही रिसर्च है। मान लीजिए उस मेथड से हमको समझ में आ गया तो वो मेथड हमने परफेक्ट कर दिया, लागू कर दिया, तो ये भी एक इंडक्टिव टाइप की रिसर्च है, क्वालिटेटिव टाइप की रिसर्च। क्वालिटेटिव डाटा में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज प्रैक्टिकल, इट इज साइक्लिकल प्रोसेस। साइक्लिकल प्रोसेस होता है, साइकिल होती है और नहीं चेंज हुआ फिर से हम उस साइकिल को रिपीट करते हैं। ठीक है, इट इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, इट इज कोलैबोरेटिव। कॉन्टेक्ट स्पेसिफिक होती है, जिस कॉन्टेक्ट में हम काम करना चाहते हैं उसी स्पेसिफिक काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से होते हैं एक्शन रिसर्च के। ठीक है, स्टेप्स में देखिए, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम और
एरिया ऑफ फोकस आइडेंटिफाई करना पहले हमें प्रॉब्लम को, फिर प्लान एंड कोर्स ऑफ एक्शन, फिर हम प्लान बनाते हैं, ठीक है ना। प्लान कौन सा, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे प्लान को, फिर ऑब्जर्व करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे कि जो हमने मेथड यूज किया उसका डाटा कैसा कैसा रिजल्ट आए, रिफ्लेक्ट ऑन द रिजल्ट्स, रिफ्लेक्ट करेंगे रिजल्ट्स को, देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, रिवाइज एंड रिपोर्ट, फिर हम रिवाइज करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि जो जो हमने काम किया था उसमें क्या क्या हमारी रिपोर्ट्स आई, अगर पॉजिटिव आ रही तो उसी मेथड को हम आगे यूज कर देते हैं, ठीक है। ये एक्शन रिसर्च। अप्लाइड की बात करें तो अप्लाइड रिसर्च एंड एजुकेशन इज अप्लाइड रिसर्च एंड एजुकेशन is focused on using existing knowledge to address specific practical problems or to improve education practices। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जैसे इंडक्टिव थ्योरी बना रही है, इंडक्टिव सर्च में थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही एक्शन में भी क्या हम थ्योरी की ओर बढ़ते हैं, एक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक रिजल्ट पेश करते हैं और उन रिजल्ट्स को यूज करती है अप्लाइड रिसर्च। जरूरी नहीं वही जो हमने एक्शन रिसर्च में निकाला, जो भी सिद्धांत बने हुए हैं अप्लाइड रिसर्च उन्हीं सिद्धांतों को अप्लाई करने की कोशिश करती है। मान लीजिए कोई समस्या आई, उसका सोल्यूशन हमारे पास पहले से था, वो उसी को हमने फिर यूज किया करके देखा, इसमें ये रिजल्ट्स आते हैं, इसमें देखो रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो हो जाती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में थ्योरीज बनती नहीं है, जो थ्योरीज एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं थ्योरीज को हम अप्लाई करते हैं, उन्हीं चीजों को हम अप्लाई करते हैं किसमें, अप्लाइड रिसर्च में, तभी इसका नाम क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, समझ गए। इंप्रूव एजुकेशन और प्रैक्टिसेस, क्योंकि हम एजुकेशन से हैं तो हम एजुकेशन की बात करेंगे, तो क्या है, एड्रेस स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एजुकेशन प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट फिर देखते हैं, इट्स पर्पस इज टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और इम्प्रूव करंट एजुकेशनल प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डाटा। देखिए दोनों चीजें आ गई, सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स विशेष समस्याओं को समाधान करते हैं, और इम्प्रूव करंट एजुकेशन प्रैक्टिसेस, जो हमारे करंट एजुकेशन प्रैक्टिसेस हैं उनको भी इम्प्रूव करते हैं। कैसे, जो हम पहले रिसर्चेज कर चुके हैं उसी को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एविडेंस एंड डाटा, जो हमारे एविडेंस, हमारे पास सबूत होते हैं कि हाँ इस चीज से ये रिजल्ट आ सकता है, ये चीज बेटर सिद्ध हुई है अन्य क्षेत्रों में, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अप्लाई करना वो अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इट सीक्स टू यूज थ्योरीज एंड नॉलेज फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, ठीक है, सच एज साइकोलॉजी एंड पेडागोजी टू इनहेंस एजुकेशन। ये नॉलेज कहाँ से लेते हैं, थ्योरीज की नॉलेज कहाँ से है, सच एज साइकोलॉजी पेडागोजी टू इनहेंस एजुकेशन, एजुकेशन में इम्प्रूव करने के लिए जो है हम कहाँ से इसमें नॉलेज ली जाती है, जो हमारे सिद्धांत एग्जिस्ट से पहले से कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हमारी पहले से पेडागोजी से रिलेटेड है या साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वही क्या है, हमारी एजुकेशन को इनहेंस करते हैं, वहां से ये नॉलेज हम अप्लाइड रिसर्च में लाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट एम्स टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स दैट आर डायरेक्टली एप्लीकेबल इन द क्लासरूम, इन स्कूल्स और इन एजुकेशनल प्रोग्राम। इसका एम क्या है, इट्स एम टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम है कहीं पर, हमारी जो शिक्षा पद्धति सही तरीके से नहीं चल सकती है, चल पा रही है, या हम इसको हट के एग्जाम्पल लें, जैसे कहीं के मंडीकरण की बात करें, पंजाब का मंडीकरण बहुत अच्छा है, ठीक है, वो हम जानते हैं कि वहाँ मंडीकरण बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ पे रिसर्च हो चुकी कि वहाँ का मंडीकरण बहुत अच्छा है, हमने इस चीज को समझ लिया, पहले से स्थापित है। अब वो मॉडल जो है, जो मंडीकरण का मॉडल है, उसको हम क्या करेंगे, इस एरिया में सुधार लाने के लिए उसको एज इट इज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। वही कह रहा है, इट्स एम टू प्रोड्यूस रिसर्च दैट आर डायरेक्टली एप्लीकेबल, जिसको डायरेक्टली एप्लीकेबल कर दें हम। अब रिसर्च नहीं करेंगे कि मंडीकरण कौन सा बेस्ट है, सर्वे करने लगे ना, जो रिसर्च हो चुकी है, जो हमारा मंडीकरण जहाँ का अच्छा है उसको सीधे उस मॉडल को अप्लाई करना क्या कहलाता है, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। इन द क्लासरूम, सॉरी, एप्लीकेबल इन द क्लासरूम, इन स्कूल्स और इन एजुकेशनल प्रोग्राम। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है कहीं की, तो उसी चीज को हम अप्लाई कर देते हैं अपने यहाँ। जैसे एनईपी है, एनईपी में क्या है, पहले रिसर्चेस हुई होंगी, कुछ शोध हुए होंगे, अब क्या कर दिया नया सिस्टम क्या है कि आप, अगर आप आपकी इंटरमीडिएट की एजुकेशन है किसी भी फील्ड से हो, तो आप किसी में भी कर सकते हो, तो कुछ चीजें सोची गई होंगी, इस पर रिसर्च की होगी, तभी इसको लागू किया गया। तो ये क्या है, एक अप्लाइड रिसर्च है। एनईपी 2020 एक अप्लाइड रिसर्च हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सर्वे थोड़ी कर रहे हैं, चेक थोड़ी कर रहे हैं कि हम
कैसे रिजल्ट हमारे आएंगे? ये चेक थोड़ी किया, ये तो लागू कर दी गई ना। तो पहले इस पर रिसर्चेज हो चुकी होंगी, फिर इसको अप्लाई कर दिया, अभी अप्लाई हो चुकी है, तो ये अप्लाइड रिसर्च का रूप हो सकती है। हम थ्योरी जनरेट नहीं करते हैं, थ्योरी को अप्लाई करते हैं उस चीज को सुधारने के लिए। ठीक है, तो बात समझ में आई होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? इट इज प्रॉब्लम से ओरिएंटेड, प्रॉब्लम में होगी तभी हम अप्लाई करेंगे। इट इज रियल वर्ल्ड फोकस, रियल वर्ल्ड फोकस होगा ही होगा, जब हमारे पास सोल्यूशन है तो रियल वर्ल्ड में तो अप्लाई कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं उस चीज को। इट इज डाटा ड्राइवन, डाटा हमारे पास जो है, डाटा से ये चीजें आती हैं, डाटा हमारे पास होते हैं कि हाँ ये चीजें पुरानी रिजल्ट्स आए हैं, उसी को हम फिर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके थोड़े से टाइप्स भी हैं। जो आपकी अप्लाइड रिसर्च है, टाइप्स में एक डायरेक्टली टाइप्स नहीं है, थोड़ा सा लेंथी, मतलब एक समझने की चीज है इसमें। पहला है एवेल्युएशन रिसर्च। जैसे एग्जांपल में न्यू करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हम करते हैं, एवेल्युएशन रिसर्च है। ठीक है, जैसे हम कोई रिसर्च हमने पहले की है तो उसको हम इवेल्युएट करते हैं, जो भी रिसर्च है इसका एवेल्युएशन करना भी अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आता है। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग करिकुलम बेस्ड ऑन रिसर्च, जो हमारा करिकुलम है, ये हमारा एजुकेशन रिसर्च की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन से क्या क्या रिलेटेड है अप्लाइड रिसर्च में। हमारा करिकुलम को मॉडिफाई करना, क्रिएट करना, ठीक है, ये किसका काम है? ये अप्लाइड रिसर्च ही करती है। जो हमारे पुरानी थ्योरीज हैं या करिकुलम है, उसको जब हमने कई जगह इम्प्लीमेंट करके देखा सही आ रहा है, तो हम अपने करिकुलम को भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे एनईपी 2020 की बात अभी कर रहे थे। ठीक है, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग करिकुलम बेस्ड ऑन रिसर्च। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो समय के अनुसार जरूरतों को पूरा करे उसको खोजना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। ये देखते रहते हैं कहाँ कहाँ पे हमारी रिसर्चेज हो रही हैं, किन किन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी एजुकेशन प्रोसेस में, ये भी इसका एक टाइप हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस को और समझ लेते हैं। जब हम डिफरेंस समझते हैं तो और हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। ठीक है, चलिए, तो एक्शन और अप्लाइड में हम डिफरेंस देखते हैं। एक्शन में क्या, स्पेसिफिक लोकल प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम होती है हमारी, ब्रॉड एरिया पे नहीं होती है। अप्लाइड में ब्रॉडर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन एजुकेशन सेटिंग्स, जैसे हमारी एजुकेशन में कमियां थी तो ब्रॉडर प्रॉब्लम है ना, तो ब्रॉड एरिया प्रॉब्लम थी, पूरे देश में हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी, क्योंकि हमने रिजल्ट्स एक्शन और इस पर रिसर्चेज कर चुके थे, तो हमने उसको क्या किया, अप्लाई कर दिया, हमारे क्षेत्र में उसको अप्लाई कर दिया एजुकेशन में। आगे है, इट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग इन स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रैक्टिसेस एंड एनवायरनमेंट। किस पे फोकस करता है? स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है, एनवायरनमेंट्स को इम्प्रूव करने पे फोकस करता है। इसी बात को हम अप्लाइड में देखते हैं। रिएक्शन क्या है, इम्प्रूव कर रहा है हमारी चीजों को, सीधी सीधी बात। इट फोकसेस ऑन सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग स्टैब्लिश्ड नॉलेज एंड थ्योरीज। अब ये चीज सीखिए, यूजिंग स्टैब्लिश्ड नॉलेज एंड थ्योरीज। वहां पे हम क्या कर रहे हैं, जो कमी आ रही है उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल प्रॉब्लम हमारी उसको सुधार लिया। ये क्या कर रहा है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है, पूरे करिकुलम को सुधारना है, जो कमियां इसने देख ली हैं, रिसर्चेज के पास हैं, रिसर्च नहीं करेंगे, रिसर्चेज हो चुकी हैं, उसको अप्लाई करना। ठीक है, स्टैब्लिश्ड नॉलेज एंड थ्योरीज, जो स्टैब्लिश नॉलेज है उसकी थ्योरीज है उसी को अप्लाई करना, अप्लाइड रिसर्च कहलाता है। ठीक है जी, अब एक्शन में देखते हैं। इट्स स्कोप इज टाइपिकली सोशलाइज्ड टू द इन्वायरमेंट। इसका जो स्कोप है वो इन्वायरमेंट से संबंधित होता है, जब भी लोकल प्रॉब्लम हमारी आएगी वहीं पर हम इसको यूज करते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू लार्जर पॉपुलेशन। ठीक है, वही बात आ गई, शॉर्ट सैंपल पे होगी, और हमारी जो लोकल प्रॉब्लम होगी, जो सोशलाइज टू द इन्वायरमेंट हमारी प्रॉब्लम आ रही है, वहीं पे इसका क्षेत्र वहीं तक सीमित है। ठीक है, इट कैन बी अप्लाइड टू लार्जर पॉपुलेशन, रिसर्चर, हाँ, लार्जर पॉपुलेशन पे यूज करते हैं। ठीक, एक डिफरेंस और है, एजुकेटर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक्शन रिसर्च में। हम स्टूडेंट्स की कोई प्रॉब्लम है तो एजुकेटर्स जो हैं वो भी, उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, उनके बच्चों से रिलेटेड, वो भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या, रिसर्चर्स, स्कूल्स एंड एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस आ गया, इसका छोटा लेवल था, इसमें एजुकेशन और पेरेंट्स यहीं तक सीमित है, लोकल प्रॉब्लम है। अप्लाइड में क्या, रिसर्चर्स, स्कूल्स और एजुकेशन पॉलिसी मेकर, जो मैंने अभी बात की, इसको देखे बगैर हमने बात अभी की कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है
उसका इम्प्लीमेंटेशन एक अप्लाइड रिसर्च है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग भी इस पे सर्च करेंगे अप्लाइड रिसर्च है या नहीं है। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी मेकर इसमें रहते हैं, वो पॉलिसीज बनाते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। क्वालिटेटिव मेथड जनरली हाँ सॉरी, इसमें क्वालिटेटिव मेथड होता है, किसमें, एक्शन रिसर्च एक क्वालिटेटिव मेथड है। पहले मैंने बताया इंडक्टिव, क्वालिटेटिव, एक्शन। ठीक है, एक्शन रिसर्च हो गया, इंडक्टिव हो गया, ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है एक्शन रिसर्च, क्योंकि हम उस समय क्वालिटी तो देख रहे हैं, डाटा को स्टैटिस्टिक चीज़ें थोड़ी देख रहे हैं। हम बच्चों को समझने में दिक्कत आ रही तो हमने मेथड चेंज किया, देखा उनके रिजल्ट सही है, ठीक है ये मेथड सही है। ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स, अप्लाइड में दोनों मेथड यूज हो सकते हैं, इसको मिक्स मेथड भी कह सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मेथड दोनों यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये थी हमारी एक छोटी सी लंबी सी क्लास, छोटी नहीं कह सकते, लंबी जरूर है, लेकिन बहुत कुछ चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस की हैं। आप लोग इस चीज को समझें, देखें, और फर्दर जो है, जो भी इसमें चेंजेस होने वाले हैं, जो भी आपको कमियां लगती हैं, जो भी मेरे से कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आदमी से ही गलतियां होती हैं, कुछ मैंने अगर गलत ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान में सुधार करने का सुझाव दें, और अपने सजेशन और कमेंट्स जरूर दें, और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।